नाम है लालच बुरी बलाए। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो कि बहुत गरीब था। वह जंगल में जाता और सूखी लकड़ियां काट करके उन्हें बाजार में बेचता था और इससे जो धन पाता था उससे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन की बात है, लकड़हारा सुबह सुबह जंगल को गया तो उसने देखा कि दो चार पेड़ जो है नदी के किनारे सूखे हुए हैं। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसके टहनियों को काटने लगा। अभी वो पेड़ के टहनियों को काट ही रहा था कि उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी फिसल करके नदी में जा गिरी। अब कुल्हाड़ी तो हमेशा के लिए हाथ से गई, यह सोचकर लकड़हारा बहुत दुखी हुआ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि वो कुल्हाड़ी ही उसके जीवन की जो है चलाने का एक साधन थी, जिससे कि वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इसीलिए वह बहुत ही उस स्वर में रोने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, आज तो मेरे हाथ से मेरी कुल्हाड़ी भी चली गई, अब मैं किस तरह से अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा। बहुत देर तक रोते रोते उसका रुदन सुन करके जो नदी के देवता थे उनको बड़ी दया आई और वे उसके सामने प्रकट हो गए और उन्होंने पूछा कि तुम किस कारण इतना रो रहे हो। जब उनको देख करके लकड़हारा पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसने जो है धीरे धीरे सारी बात अपनी बता दी। उसकी बात सुन करके जल देवता ने तत्काल नदी में डुबकी लगाई और हाथ में एक सोने की कुल्हाड़ी लिए उसके पास आकर पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा लकड़हारे ने कि नहीं महाशय, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब वो पुनः जो है नदी में डुबकी लगाई और हाथ में चांदी की एक कुल्हाड़ी लिए उसके सम्मुख आकर पूछा कि क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने पुनः उत्तर दिया, नहीं महाशय, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। फिर जो है एक बार उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी हाथ में लेकर उससे पूछा, तो क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? अपनी कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा बहुत ही आनंदित हुआ और होकर के बोला, हाँ महाशय, हाँ महाशय, यही मेरी कुल्हाड़ी है। इसे पाने की मुझे जरा भी आशा न थी, परंतु आपकी दया और कृपा से ही मुझे यह मिल सकी है। मैं इसके लिए आपका आजीवन ऋणी रहूँगा। जल देवता ने उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ में सौंप दी। उसके बाद वे बोले, तुम बहुत ही निर्लोभी, सच्चे तथा धर्मज्ञ हो, इस कारण मैं तुम्हारे ऊपर परम संतुष्ट होता हूँ। और इतना कहने के बाद उन्होंने पुरस्कार के रूप में सोने तथा चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी उसे सौंपकर जल देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गया। लकड़हारा तो एकदम अवाक हो गया, थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। इसके बाद वह घर लौटकर उसने अपने परिवार तथा अपने पड़ोसियों के समक्ष इस घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। सुनकर सभी लोग विस्मय से एकदम आश्चर्यचकित हो गए। इस अद्भुत वृत्तांत को सुनकर एक व्यक्ति जो है पास ही में खड़ा था, वो सुन रहा था, तो उसके मन में लालच आ गया, जो उसका पड़ोसी था। तो अगले दिन सुबह वह भी हाथ में एक कुल्हाड़ी लेकर के नदी के किनारे जा पहुंचा और उसने पेड़ के तने पर 2-3 बार कुल्हाड़ी चलाई और हाथ से कुल्हाड़ी फिसल जाने का अभिनय करता हुआ उसे नदी में अपने आप ही डाल दिया। इसके बाद वो रोने लगा, हाय हाय मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई, हाय हाय मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई करके स्वर में, बहुत ही ऊंचे स्वर में रोने लगा। जल देवता उसके सामने आए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। वह सारी बातें बताकर खेद व्यक्त करने लगा, कहने लगा, क्या करूं, मेरा जीवन कैसे चलेगा, एक ही मेरे पास कुल्हाड़ी थी, वो भी जो है नदी में गिर गई। जल देवता पिछली बार के समान ही सोने की एक कुल्हाड़ी हाथ में लेकर उसके सामने जा पहुँचे और पूछा कि क्यों, यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? सोने की कुल्हाड़ी देखकर वह लोभी जो लालची था उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठा और वो जोर जोर से कहने लगा, हाँ यही तो है मेरी कुल्हाड़ी, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी, कहकर उसे पकड़ने के लिए गया। उसे ऐसा लोभी और झूठा देखकर जल देवता अत्यंत नाराज हुए
और उसकी आलोचना करते हुए बोले कि तू इसे पाने का अधिकारी नहीं है। यह कहकर उस सोने की कुल्हाड़ी को जल देवता ने नदी में फेंक दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वह व्यक्ति नदी के किनारे गाल पर हाथ धरे बैठकर दुखी होकर के मन से सोचने लगा, सोने की कुल्हाड़ी की लालच में मैं अपनी लोहे की कुल्हाड़ी भी गंवा बैठा। मुझे अपनी करने का उचित ही फल मिला है। इस प्रकार जो है लालच करना सबसे बुरी बला होती है। आदमी को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और जो लकड़हारा था उसके तो जीवन ही बदल गए। वह ले जा कर के सोने की जो कुल्हाड़ी थी उसको अच्छे दामों में बेच करके उसने अपना घर खूब अच्छा बनवा लिया और इसके बाद कुछ खेत भी खरीद लिए और उसमें वो खेती करने लगा। इस तरह से उसका जीवन जो है एकदम बदल गया और लकड़हारा से एक अच्छा किसान बन गया। उसके घर में न धन धान्य की कमी थी और न ही अनाज की। तो बच्चों, ईमानदारी जो होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जो ईमानदार लोग होते हैं उनकी हमेशा विजय होती है। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में कमेंट ज़रूर करिए। मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।